नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। 29 मार्च को मधुबनी के मेहमदपुर गांव में हुए नरसंहार के रावणों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शनिवार को 10 आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया था और रविवार को 2 मुख्य आरोपियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की, जो लगातार जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। नरसंहार के रावणों पर नकेल। पुलिस ने शुरू की कुर्की की कार्रवाई। गांव में अभी भी पसरा है सन्नाटा। मधुबनी जिले के मेहमदपुर गांव में नरसंहार के 8 दिन बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस लगातार फरार आरोपियों की खाक छान रही है, तो वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और अपनों की मौत पर आंसू बहा रहा है। इधर पुलिस ने भी नरसंहार के राक्षसों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। शनिवार यानी 3 अप्रैल को पुलिस ने 10 आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा किए थे और सरेंडर करने की बात कही थी। रविवार यानी 4 अप्रैल को पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इसमें कुल 35 नामजद हैं, जिसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टोटल 10 अभियुक्तों को, नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो 10 अभियुक्त हैं उनके लिए इश्तिहार की कार्रवाई कर दी है। सभी के इश्तिहार चस्पा कर दिया गया है। उसमें सारे सामानों का जब्ती करते हुए जो भी है उसको हम लोगों ने थाना में सीजर लिस्ट बना करके किया है। गैबीपुर गांव में प्रवीण झा और नवीन झा के घर पर पुलिस ने कार्रवाई में जेसीबी मशीन और कटर का इस्तेमाल करते हुए मुख्य आरोपी प्रवीण झा के पक्के घर के कमरों में लगे दरवाजे, खिड़की, चौखट और ग्रिल को कटर मशीन से निकलवाया। साथ ही पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुर्सी, टेबल, अटैची, पेटी और कपड़े सहित तमाम सामानों को जब्त कर लिया। पुलिस ने एक हथियार भी जब्त किया है। यही वो जब्त हथियार है जिसे पुलिस वाला हाथ में लेकर देख रहा है। कुल 4 टीम बनाए गए हैं और जो विभिन्न स्थानों पर लगातार रेड छापामारी हम लोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तरीके से हम लोग इस पर पूरी तरह से एविडेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो वहाँ के SHO थे महेंद्र सिंह, उनको भी निलंबित की कार्रवाई के लिए अनुशंसा IG सर के पास की गई थी, उनके द्वारा निलंबित भी उनको कर दिया गया है। 29 मार्च को 5 लोगों की नृशंस हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में बेनीपट्टी थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में 35 आरोपियों पर नामजद FIR दर्ज की गई है, जिसमें से 10 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा समेत 10 आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा कर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के सख्त रवैये से इतना तो साफ है कि इस कांड में शामिल कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। तो मधुबनी में बेनीपट्टी अनुमंडल के मेहमदपुर गोलीकांड में एक ही परिवार के 5 जवान बेटों की हत्या के बाद आर्मी के रिटायर्ड जवान सुरेंद्र सिंह का परिवार बेसहारा हो गया है। सुरेंद्र सिंह के 3 जवान बेटे और 2 भतीजे अब इस दुनिया में नहीं हैं। बुजुर्ग सुरेंद्र सिंह का परिवार सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मेहमदपुर गांव में हमारे संवाददाता अमित रंजन ने पीड़ित परिवार से बातचीत की।
मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन जो बेबस घटना हुई, जिस घटना में 5 जवान लड़के जिनकी उम्र मात्र महज 30 से 40 साल के बीच थी और रिश्ते में सब पांचों भाई लगते हैं। ये सभी यहाँ अपने गांव में यहाँ अपने मछली पालन के उद्योग से जुड़े हुए थे। और ये परिवार, सबसे बड़ी बात, ये परिवार, जिस परिवार के ये बेटे थे, ये सुरेंद्र सिंह का परिवार, सुरेंद्र सिंह बुजुर्ग हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, उनका परिवार था। उनके लड़के यहाँ अपने गाँव में सब अपने परिवार के कमाओ बैठे थे। ये यहाँ बाबू, आप जी, क्या नाम हुआ? सिमरन सिंह। सिमरन, ये जैसे आपके मतलब परिवार में जो आपके चाचा थे और ये 3 भाई थे जो इस मतलब बेबस घटना में जिनकी जान गई है, और आपके दादाजी आर्मी से रिटायर हैं। जी, सुरेंद्र सिंह। वो क्या उस दिन होली के दिन क्या हुआ था, जो हंसी खुशी का माहौल था, क्या हुआ था उस दिन? मेरे पापा लोग घर से निकले जो होली खेलने के लिए, गांव में होली खेल रहे थे सबके साथ। एक अंकल का दुकान है, महंत अंकल का, उनके साथ सब मतलब दुश्मन से वो लोग आया दुकान पे, बोला कि मुझे पराग चाहिए, तो मेरे अंकल दे दिए पराग। और वो बोलते हैं, मेरे अंकल बोले पैसा दो, बोला हाँ पैसा नहीं देंगे। फिर बोले जो ठीक है पैसा नहीं दीजिए, हाथ जोड़ करके बोले भैया आप लोग जाइए। वो बोला ऐसे तो जा नहीं सकते, हम जाएंगे तो कुछ करके ही जाएंगे। तो उस बीच में हम थे, तो मेरे छोटे पापा बोले जो देखिए भैया मेरे बीच में मेरी बेटी है, हम ये नहीं चाहते कि कुछ गलत हो, आप लोग यहाँ से चले जाइए। और ये सब मेरे पापा के सब चीज़ मेरे आँख के सामने ही हुआ। एक साथ 3 बेटे, जो जवान बेटे जो कमाओ सदस्य थे, वो अब दुनिया में नहीं हैं। और जो परिवार सब दिन देश सेवा के लिए समर्पित रहा, इनके परिवार में जो ये खुद सुरेंद्र सिंह जी आर्मी से रिटायर हैं, उनके बड़े भाई रामनारायण सिंह आरपीएफ से रिटायर हैं, और अभी उनके जो भतीजे सुरेंद्र सिंह के भतीजे हैं वो बीएसएफ में हैं। वो अभी छुट्टी में, होली की छुट्टी में भी घर लौटे थे, और उनकी भी इस मतलब जो बेबस कांड हुआ उसमें उनकी भी जान गई है। मेरे जितने फैमिली में 4 ससुर थे, सब फौजी देश सेवा करने वाले थे। मेरे ससुर ब्लू स्टार 7 ऑपरेशन में हम श्रीलंका में वहाँ से आए हुए थे। मेरा परिवार देश सेवा करने वाला है। आज ऐसा स्थिति मेरे परिवार में हो गया है, जो कोई आर्थिक स्थिति इतनी खराब हम लोग की हो गई है, जो कोई हम लोग आज 100, 200, 50 ऐसे करके हम उस लिए तरस रहे हैं। आज मैं सिंदूर लगा रही हूँ तो कल डर है जो कहीं मेरे पति को मार न दे। जब 3 को मार दिया, 6 को मार दिया, तो एक संजय सिंह कैसे रहेगा? सरकार से यही निवेदन है जो मेरे परिवार को, इन लोगों को जॉब दिया जाए। 7 बच्चा है, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई का खर्चा सुरक्षा किया जाए, और संजय सिंह को प्रोटेक्शन लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए और फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आप लोग न्याय कीजिए, हम लोग मेरा आवाज़ पहुंचाइए नीतीश सरकार से। अगर नीतीश सरकार में थोड़ी भी सच्चाई और ईमानदारी बची है तो मेरे परिवार को संरक्षण दे। कोषागार में से हम लोग को कोषा राशि चाहिए, और इस आर्थिक हर चीज़ से हम लोग टूट चुके हैं। हर चीज़ से हम लोग दहशत में जी रहे हैं। रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, जो कहाँ कौन दरवाज़ा खुला है, जो कौन आकर हम लोग पे गोली चला दे। ये जो सुरेंद्र सिंह जी का जो परिवार है, ये अब देख रहे हैं कि परिवार किस तरह से, किस दुख से गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो घटना हुई है उसके बाद अभी तक जो कानूनी कार्रवाई का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ज़मीन पे कुछ भी दिख नहीं रहा। इसलिए परिवार काफ़ी आहत है और खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। सासाराम में उग्र छात्रों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। आक्रोशित छात्रों ने कानून को हाथ में लेते हुए पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, ट्रैफिक शेड को तहस नहस कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उग्र भीड़ पत्थर बरसा रही है। तो सासाराम पुलिस लाठियां चटका रही है। ये नजारा है सासाराम कलेक्ट्रेट के ठीक सामने पोस्ट ऑफिस चौराहे का, जहां सड़क पर उतरे उग्र छात्रों के हुजूम ने जमकर हंगामा मचाया। पत्थर मारकर पुलिस की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए, कई ट्रकों को निशाना बनाया, तो कई जगहों पर आग लगाकर अफरा तफरी मचा दी। ये देखिए उग्र छात्रों का गुस्सा कैसे बीच चौराहे पर लगे ट्रैफिक शेड पर बरप रहा है। गुस्से से उबल रहा छात्रों का यह हुजूम इस ट्रैफिक शेड को तहस नहस करने पर उतारू नजर आ रहा है। देखिए ये उग्र छात्र लोहे के इस बेजान ढांचे पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं। कोई शेड को जमीन पर गिरा रहा है तो कोई इस पर लाठियां बरसा रहा है। देखिए सासाराम की व्यस्ततम सड़क पर किस कदर बवाल मचा हुआ है।
बिहार सरकार के ताजा कोविड गाइडलाइंस के तहत तमाम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिर से बंद कर दिए गए हैं। इस सरकारी फैसले से नाराज ये छात्र सब कुछ मिट्टी में मिलाने पर तुले हैं। कोई पत्थर बरसा रहा है तो कोई आग लगा रहा है। सासाराम की सड़क पर ऐसा उपद्रव मचा हुआ है कि हालात को काबू में करने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। गुस्से की आग हर तरफ फैली हुई है। कई घंटे तक छात्रों का हुजूम सासाराम की सड़कों पर यूं ही हंगामा मचाता रहा। आखिरकार बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला, तभी हालात को कुछ हद तक काबू में किया जा सका। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अगली खबर भी सासाराम से, जहां पर जमीन विवाद में फायरिंग और हत्या का मामला सामने आया है। आनंदी महतो और सिकेश महतो के बीच गोलीबारी हुई। खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर चालक सुजीत महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस फायरिंग की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। चरैया थाना के चानन गांव की यह घटना है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जमीन विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या की गई। हालांकि पुलिस फिलहाल गोली चलने की बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि जमीन विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर इस वक्त, बस थोड़ी ही देर में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आप सबके सामने होगा। पीएसईबी की तरफ से थोड़ी ही देर में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा और छात्रों का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा। बस कुछ पलों का इंतजार है। शिक्षा मंत्री कुछ ही देर में रिजल्ट जारी करते हुए नजर आएंगे। कार्यालय पहुंच चुके हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और कुछ ही देर बाद मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो जारी होता हुआ आपको नजर आएगा। रिजल्ट जारी करने के लिए आनंद किशोर, संजय कुमार भी इस वक्त शिक्षा मंत्री के साथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं और बस कुछ पलों के इंतजार के बाद पीएसईबी की तरफ से मैट्रिक का रिजल्ट, जिसे लेकर 16,84,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो इस बार परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका इंतजार खत्म होगा। साथ ही साथ एक रिकॉर्ड भी बनता हुआ नजर आएगा, जिसमें रिजल्ट सबसे पहले जारी करने को लेकर के स्थितियां साफ होंगी। शिक्षा विभाग की तरफ से इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो टॉप 30 स्टूडेंट्स हैं, 90% से ज्यादा अंक लाने वाले ऐसे छात्रों के मार्कशीट को बार बार वेरीफाई किया गया है ताकि किसी तरह की कोई त्रुटि न रह जाए। अब पीएसईबी कुछ ही देर में मैट्रिक का रिजल्ट जारी करते हुए नजर आएगी। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी इस वक्त है पीएसईबी में और कुछ ही वक्त के बाद ये रिजल्ट जारी होगा। कार्यालय पहुंच चुके हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और उनके साथ आपको ये भी बताते चलें कि शिक्षा मंत्री की मौजूदगी है शिक्षा विभाग के कार्यालय में, जहां से रिजल्ट जारी होने वाला है। साथ ही साथ आनंद किशोर और संजय कुमार भी यहां पहुंचे हुए रिजल्ट जारी करने को लेकर के सभी लोगों की मौजूदगी है और कुछ ही देर के इंतजार के बाद शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी करते हुए नजर आएंगे। तमाम छात्रों की जब बात हो रही है, अब से कुछ वक्त पहले इंटर रिजल्ट को जब जारी किया गया था, वहां पर लड़कियों ने बाजी मारी थी हर संकाय से। जो और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस गेट से ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जो है वो निकलने वाले हैं और आप तक वो रिजल्ट होगा जिसका इंतजार स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके अभिभावक कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स का इंतजार कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है। और हमारे सहयोगी आनंद इस पीएसईबी इस कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी हम उनसे ही लेंगे कि कितना वक्त इंतजार, क्योंकि कुछ देर में ही 10वीं का रिजल्ट जारी होने की बात सामने आ रही है। आनंद, कितने वक्त का और इंतजार कहें इसे? कभी भी आपकी जगह 10वीं का रिजल्ट जारी हो सकती है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, आनंद किशोर, संजय कुमार सहित जो तमाम बड़े अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और एक हॉल को बनाया गया है और उसी हॉल में ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस कुछ वक्त में जो भी मंत्री और बड़े अधिकारी हैं उस कमरे में पहुंचेंगे और उसके बाद रिजल्ट वहां से जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि इस पर कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया जा रहा है और मीडिया को भी उसमें अलाउ नहीं दिया गया है, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी
यहाँ अधिकारी और जो मंत्री है वहां पर उस कमरे में पहुंचेंगे, शिक्षा विभाग के हॉल में पहुंचेंगे और वहां पे परिणाम को जारी कर दिया गया। बिल्कुल। और आनंद news18bihar.com पर भी वो तमाम स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देख पाएंगे, यहाँ पर भी वो रिजल्ट आप तक सबसे पहले दिखाने की और बताने की कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं और या उनके परिजन हैं वो न्यूज 18 पर देखते हुए रहें और पल पल की निगाहें डालते रहें और कभी भी जब रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले उन्हें न्यूज 18 के माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचेगी, उनके परिणाम क्या है वो जानकारी पहुंचेगी और न्यूज 18 की लगातार कोशिश करेगा कि सबसे पहले उन तक खबर पहुंचाया जाए, क्योंकि बिहार में बड़ी आनंद, इंटर के रिजल्ट को भी हमने अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया था और वहां पर भी लड़कियों ने हर बार की तरह इस बार भी अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने बताया कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, प्रतिभा की भी जब बात आती है तो जो लड़कियां हैं वो किसी से भी पीछे नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के आगे बढ़ते और मुकाम हासिल करते ये तमाम रिजल्ट ये साबित कर रहे हैं कि बिहार में भी जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो एक नया कीर्तिमान हर बार स्थापित कर रही हैं। तो ये माना जाए कि इस मैट्रिक के रिजल्ट जिसे अब जारी किया जाना है वहां पर भी वही दबदबा दिखेगा। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आपको भी याद होगा कि जब इंटर का रिजल्ट जारी हुआ था साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों की टॉपर लड़कियां थी, तो जाहिर सी बात है बिहार में लड़कियां बढ़ चढ़ कर न सिर्फ परीक्षा में भाग ले रही हैं बल्कि रिजल्ट भी ऐसा दे रही है कि पूरे बिहार का जो शान है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिहार में अगर लड़कियों को जितना ज्यादा शिक्षा मिलेगी उतना ही ज्यादा बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। रजनीश, बस कुछ पलों का इंतजार कह लें जब मैट्रिक के तमाम छात्रों का इंतजार भी खत्म होगा, अभिभावकों का इंतजार भी खत्म होगा और टॉपर्स भी सामने होंगे। बिल्कुल विभाग, इंतजार खत्म होने वाला है। चंद मिनट में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी रिजल्ट जारी करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फिर से एक बार नया इतिहास रचेगा। देश भर में अभी तक किसी बोर्ड ने, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, इम्तिहान भी नहीं लिया है, लेकिन बिहार बोर्ड ने अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर ली है। चंद मिनट में रिजल्ट जारी होगा, लेकिन न्यूज 18 सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी दे रहा है। हमारे पास जो खबरें आ रही है, रिजल्ट पिछले साल से रिजल्ट में गिरावट आई है। 78% बिहार के जो परीक्षार्थी हैं वो पास किए हैं। बता दें आपको, हमारे पास जो खबरें आ रही है, शिक्षा विभाग में अभी रिजल्ट जारी होने वाला है, लेकिन न्यूज 18 के पास जो जानकारी है 78% स्टूडेंट अभी मैट्रिक में पास किए हैं, यानी पिछले साल से रिजल्ट में कुछ गिरावट आई है। पिछले साल का रिजल्ट 80.59 के आसपास था, लेकिन इस बार रिजल्ट में कुछ गिरावट आई है। कोरोना काल है, उन परीक्षार्थियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि इम्तिहान कैसे देंगे, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, तमाम जगहों पर पठन पाठन ठप था, कोचिंग संस्थान बंद थे। बावजूद परीक्षार्थियों ने घर बैठे अच्छी तैयारी की और रिजल्ट खराब नहीं कहा जाएगा, रिजल्ट बेहतर है, लेकिन इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बस कुछ ही देर बाद माउस क्लिक करने वाले हैं और पूरे बिहार के 16,84,459 परीक्षार्थियों के भाग्य का फैसला यानी होने वाला ये माने रजनीश, ये माने कि पिछली बार जो 80.59% रिजल्ट मैट्रिक के आए थे उससे कुछ प्रतिशत कम इस बार रिजल्ट आने वाले हैं, जिसकी जानकारी न्यूज 18 सबसे पहले दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से रिजल्ट पिछले बार 80% रिजल्ट कहा जाएगा, 80 से ज्यादा यानी 80.59, इस बार रिजल्ट में गिरावट आई है और 78% के आसपास रिजल्ट आया है, जो हमारे पास सूचना मिली है। निश्चित रूप से एक राहत की बात यह भी है कि अच्छे कॉलेज, अच्छे संस्थान में परीक्षार्थी समय पर दाखिला ले सकेंगे, क्योंकि अभी देश भर में किसी भी बोर्ड ने इम्तिहान नहीं लिया है। इंटर के परीक्षार्थियों को भी बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि समय पर रिजल्ट जारी किया गया था। बता दें आपको कि फरवरी माह में इम्तिहान हुआ और अप्रैल में, एक बड़ी समस्या बिहार के लिए हमेशा से रही है रजनीश, कि वहां पर समय को लेकर जो स्टूडेंट हैं हमेशा संशय की स्थिति में रहते हैं कि उनका रिजल्ट सबसे देर में आता है, एडमिशंस उनके देर तक होते हैं, उनके पास ऑप्शंस की कमी होती है। क्या इन तमाम चीजों को अब दरकिनार किया जाता हुआ, अब एक नए कीर्तिमान को स्थापित करता हुआ इस बार बीएसईबी नजर आएगा? शिक्षा विभाग की तरफ से यही तैयारी है। बिल्कुल, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो इतिहास रहा है, मैं बात करूंगा 2016 का, जब टॉपर्स घोटाला हुआ था, इसी जगह पर से हमने कवरेज किया था, वो दृश्य देखा था, एक बड़ा मजमा लगता था। पूरी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप किया गया है
और आज की तारीख में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का दावा है फुल प्रूफ सिस्टम को डेवलप करते हुए रिजल्ट जारी किया गया है। उसके बाद ना कोई तोड़फोड़ किया जाता है, ना सड़क जाम की घटना होती है, क्योंकि रिजल्ट पर संदेह नहीं है। और एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 5 साल में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फिर से एक बार जानकारी दे दें, अपडेट जानकारी ये आ रही है कि सिमुलतला के जो परीक्षार्थी थे, जो टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है जमुई का सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जिसका परफॉर्मेंस हर बार बेहतर माना जाता है, इस बार भी कहा जा रहा है कि टॉप 10 में सिमुलतला के जो परीक्षार्थी हैं उनको बेहतर पोजीशन मिला है। न्यूज 18 के पास ये सूचना मिल रही है। कुछ ही देर बाद बिहार विद्यालय देखिए बिल्कुल कुछ वक्त का इंतजार, कुछ मिनटों का इंतजार, जिसके बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मैट्रिक का रिजल्ट जारी करते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रजनीश जी जानकारी दे रहे हैं कि इस बार जो प्रतिशत है रिजल्ट का वो कम थोड़ा दर्ज किया गया है, लेकिन इस कोरोना पीरियड में भी स्टूडेंट्स की तरफ से अगर ये प्रतिशत सामने आता है तो उसे खराब नहीं माना जाएगा। सहयोगी आनंद अमृतराज का रुख करना चाहूंगी। आनंद, कहा जा रहा है कि इस बार जो रिजल्ट है वो पिछली बार की तुलना में प्रतिशत के मायने में कम दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए 2 से 2.5% का अंतर है, लेकिन कोरोना काल में अगर ये प्रतिशत भी है विभाग को बहुत अच्छी प्रतिशत बार मानी जाएगी, क्योंकि बिहार में कोरोना को लेकर कई सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हो पाई थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की, देखिए ऑनलाइन की पढ़ाई की बात सरकार ने की थी, लेकिन ऑनलाइन भी बच्चे नहीं पढ़ पाए ठीक से, क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे नेट का प्रॉब्लम होता है, कई सारी समस्या होती है। आनंद, और कितना इंतजार करना होगा, और कितना इंतजार करना होगा जब ये रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री नजर आएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने अपडेट लिया है कि कुछ पल के बारे में और बताया जा रहा है। जो जिस कमरे में रिजल्ट जारी होना है वो कमरा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। वहां पे जो भी तैयारी होनी चाहिए, जिस सिस्टम से होना चाहिए, सब कुछ तैयारी होनी चाहिए। बस मंत्री अपने कमरे से निकलेंगे और उनके साथ जो आनंद किशोर है वो निकलेंगे और उस कमरे में जाएंगे। उसके बाद परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बस कुछ ही सालों का इंतजार है। जो भी लाखों की संख्या में जो छात्र है जो मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो न्यूज 18 देखते रहे, और जैसे ही जानकारी मिलेगी विभाग तुरंत उन तक खबर मिलेगी। और हलचल तेज हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि बस अब कुछ देर के बाद मंत्री और जो भी अधिकारी है वो निकलेंगे। तो मैं एक बार आपको अपडेट दे दूं कि हलचल तेज हो गई शिक्षा मंत्री के कमरे के बाहर, और शिक्षा मंत्री और जो भी वरीय अधिकारी हैं तो बिल्कुल आपके जरिए हम तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं। देखिए इसी कमरे से शिक्षा मंत्री निकलने वाले हैं और जिसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बीएससीबी ऑफिस का ये पूरा नजारा आप देख पा रहे हैं, जहां पर शिक्षा विभाग के अंदर इस वक्त शिक्षा मंत्री की मौजूदगी है और कहा जा रहा है कि बस कुछ मिनटों का इंतजार है। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद मैट्रिक का रिजल्ट सबके सामने होगा। बीएससीबी थोड़ी देर में ये मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने वाला है और न्यूज 18 बिहार आपको सबसे पहले ये जानकारी देगा। देखिए इस वक्त हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में पिछली बार 80.59% रिजल्ट हुए थे मैट्रिक के, लेकिन इस बार ये 78% के आसपास सीमित है। लेकिन इसके बावजूद ये सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा। ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को पहुंचा दें और तमाम उन स्टूडेंट्स को, इस बार भी सिमुलतला के रिजल्ट को लेकर यह कहा जा रहा है कि टॉप 10 में सिमुलतला के स्टूडेंट्स ने अपना एक बार फिर से दबदबा रखा है। और देखिए ये इसे कहा जाता है टॉपर्स की, एक तरीके से कह ली जाए तो ये एक फैक्ट्री है, क्योंकि कहते हैं कि यहां से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या निकलते हैं वो टॉप 10 में अपनी स्थिति मजबूत रखते हैं। वहां पर टॉपर्स निकलने को लेकर गारंटी मानी जाती है। इंटर्स के रिजल्ट में भी हमने देखा कि सिमुलतला से स्टूडेंट सामने आए। एक बार फिर से न्यूज 18 आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 आपको ये बता रहा है कि देखिए इस बार जो रिजल्ट है वो 78% रिजल्ट मैट्रिक के आने वाले हैं, जो पिछली बार की तुलना में तकरीबन 2% कम दर्ज किए जा रहे हैं। तो बस कुछ वक्त का इंतजार और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आप सबके सामने। बीएससीबी थोड़ी देर में मैट्रिक का रिजल्ट जारी करता हुआ नजर आएगा। बस छोटा सा एक अंतराल, फौरन होंगे वापस इस बड़ी खबर के साथ।